मस्जिद भी हमारी है, मंदिर भी हमारा है, गुरुद्वारा भी हमारा है, जियारत भी हमारा है, पीर बाबा भी हमारा है। सियासत के अंदर ऐसे सियासतदान भी होते हैं जो माचिस की तीली लगाकर आग लगाते हैं, जहर घोलते हैं। ऐसी सियासत से हमें तौबा करनी। तो इस मुल्क का शहरी है जो इस सरजमीन पर पैदा हुआ है, वो हमारा है और हमें उससे मोहब्बत। एक जमाना था कि रजौरी पुंछ में कोई बीजेपी का बहुत ज्यादा वजूद नहीं था। आज अगर गुजर बकरवाल जंगल के अंदर शान से रहता है, मोदी हुकूमत ने कहा जाओ, जहां जहां गुजर बकरवाल रहता है वो जमीन आपकी है और आपको मालिकाना हक है। हम जानते हैं रजौरी और पुंछ के जो आवाम है वो मुल्क के वफादार सिपाही। 2500 करोड़ रुपया चाहिए, 2500 करोड़। क्या कांग्रेस, एनसी, पीडीपी मुगल रोड पर आज टनल बना सकती है? आज जब यहां उनकी हुकूमत नहीं, मरकज में हुकूमत नहीं, तो कैसे बनाएंगे? जब ये हुकूमत में थे तब नहीं बनाया, और आज जब हुकूमत से इनको लोगों ने बेदखल किया तो कहते हैं हम बनाएंगे। खुद रू बनाओगे भैया कि आप रजौरी और पुंछ से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया। हमने डेवलपमेंट देखनी है। 70 साल रजौरी और पुंछ के अवाम ने यहां सरकारें बनाई वोट दे देकर। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर, कभी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, कभी पीडीपी के चीफ मिनिस्टर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या किया कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने रजौरी पुंछ के लिए? 70 साल के बाद आज नेशनल हाईवे बन रहा है, जब मरकज में मोदी साहब की हुकूमत आई है। आज गांव गांव में बिजली और पानी पहुंच रहा है। गरीबों के पंचायतों में 100 मकान बन रहे हैं। गरीब लोगों को राशन, और हर एक गरीब की जेब में गोल्डन कार्ड है जिससे 5-5 लाख रुपया सरकार एक साल मोदी हुकूमत इलाज के लिए देती है। 70 साल हमारे गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहन और पहाड़ी कबीले के भाई बहन कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते रहे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद कांग्रेस हो या एनसी हो या पीडीपी, जंगल में रहने वाले गुजर बकरवाल को कभी जमीनों के मालिकाना हक नहीं दिए। आज अगर गुजर बकरवाल जंगल के अंदर शान से रहता है, मोदी हुकूमत ने कहा जाओ, जहां जहां गुजर बकरवाल रहता है वो जमीन आपकी है और आपको मालिकाना हक है। इसी तरीके से कितनी ऐसी स्कीमें हैं जो मोदी हुकूमत ने गुजर बकरवाल कबीले के लिए लाई। साथियों, 2009 में कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने मिलकर एक काला कानून लाया था गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के खिलाफ। इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां खत्म कर दी थी एनसी कांग्रेस ने। और जब 2019 के बाद मोदी हुकूमत को और यहां एलजी साहब की इंतजामिया आई, वो काला कानून जो गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के खिलाफ लगाया गया था, उस काले कानून को खत्म किया मोदी हुकूमत ने, और गुजर बकरवालों को उनका हकूक अगर किसी ने दिया है तो वो मोदी हुकूमत है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम चाहते हैं कि रजौरी और पुंछ में रेलगाड़ी जानी चाहिए। रेलगाड़ी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं रजौरी और पुंछ में रेल आनी चाहिए? तो ये रेल रजौरी पुंछ में कौन पहुंचा सकता है? सिर्फ मोदी साहब और बीजेपी की हुकूमत। हम चाहते हैं कि रजौरी पुंछ में टूरिज्म आना चाहिए। ये कौन पहुंचा सकता है? सिर्फ और सिर्फ मोदी हुकूमत। आज जो हमारी मुगल रोड है, मुगल रोड के ऊपर टनल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? 2500 करोड़ रुपया चाहिए, 2500 करोड़। क्या कांग्रेस, एनसी,
पीडीपी मुगल रोड पर आज टनल बना सकती है? आज जब यहाँ उनकी हुकूमत नहीं, मरकज में हुकूमत नहीं, तो कैसे बनाएंगे? जब ये हुकूमत में थे तब नहीं बनाया, और आज जब हुकूमत से इनको लोगों ने बेदखल किया तो कहते हैं हम बनाएंगे। खुद बनाओगे भैया। इसलिए नजीर साहब साइलेंट रह गए, चलो। हमने यह हलफ लेना है कि बच्चे बच्चे ने मिलकर इस बार असेंबली के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करना है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, रविंदर रैना साहब, जोगी साहब। हम चाहते हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बने। हम चाहते हैं कि यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो, और हम चाहते हैं कि राजौरी और पुंछ एक शानदार डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़े और यहां शानदार डेवलपमेंट हो। हमारा यही मंशूर है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम सब एक हैं, मिलके हमने काम करना है। हमें किसी से कोई नफरत, कोई बैर नहीं है। देखिए, मस्जिद भी हमारी है, मंदिर भी हमारा है, गुरुद्वारा भी हमारा है, जियारत भी हमारा है, पीर बाबा भी हमारा है, सब हमारे हैं। और राजौरी पुंछ, यहां बूढ़ा अमरनाथ जी की शान से यात्रा होती है, तो मंडी के अंदर हमारे मुसलमान भाई राजौरी पुंछ के इस्तकबाल करते हैं। नंगाली साहब गुरुद्वारा साहब में अगर मेला लगता है, हिंदू और मुसलमान मिलकर सिख भाइयों का इस्तकबाल करते हैं। और अगर शाहदरा शरीफ जियारत शरीफ और साईं मीरा साहब की जियारत, और जो लोरन साईं इलाही बख्श साहब की जो जियारत है, वहां उर्स होता है, तो हिंदू और सिख मिलकर इस्तकबाल करते हैं। यही हमारी पहचान है। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, बिलखुसूसन अपने नौजवानों से, सियासत के अंदर ऐसे सियासतदान भी होते हैं जो माचिस की तीली लगाकर आग लगाते हैं, जहर घोलते हैं। ऐसी सियासत से हमें तौबा करनी है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इस मुल्क का शहरी है जो इस सरजमीन पर पैदा हुआ है, वो हमारा है और हमें उससे मोहब्बत है। फिर कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पहाड़ी है, गुज्जर है, बकरवाल है, कश्मीरी है, डोगरा है, ओबीसी है, बॉर्डर का है, पहाड़ का है, मैदान का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब हमारे।